बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है हाफ़ज़ा और फरामोशी। गुज़रे ज़माने के वाक़यात और तजुर्बात, उनको जब हम सोचते हैं, देखते हैं और जब उनकी मयार और मिक़दार में कोई तब्दीली वाक़या ना हो तो उसे हम हाफ़ज़ा कहते हैं। और हाफ़ज़े के अज्ज़ा क्या हैं? सबसे पहली बात जो है वो है याददाश्त। याददाश्त क्या होती है? मुहीज और दिमल के ताल्लुक़ का नाम जो है उसे हम याददाश्त कहते हैं। और इआदा हाफ़ज़ा जो है वो क्या है कि किसी चीज़ को हम बार बार तकरार से याद करते हैं। और कोई भी हकीकी याददाश्त जो होती है उसका नफ़्स मज़मून के मफ़हूम से ताल्लुक़ होता है, तो उसको हम याददाश्त बोलते हैं। तो इस हवाले से हम बात करते हैं कि दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि बाज़याफ़्त, यानी गुज़रे हुए वाक़यात को दोहराना या याद करना। इसमें सबसे पहली बात आती है उसूल तकरार, यानी तकरार से मुहीज और रद्द अमल जो है वो आपस में इनका ताल्लुक़ जो है मज़ीद पुख्ता हो जाता है। यानी एक बात को जब हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमारी याददाश्त का एक हिस्सा बन जाती है। दूसरी बात इसमें आता है उसूल ताख़ीर, यानी ताज़ा देखी हुई चीज़ जो है वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी याददाश्त में महफूज होती है, और जो हम देर से देखी हुई बात होती है वो हमें भूल जाती है, उसकी जुज़ियात हम भूल जाते हैं। फिर बात आ जाती है उसूल अव्वलियत, यानी ज़िंदगी में पेश आने वाले जो वाक़यात होते हैं, इब्तदाई वाक़यात, शुरू में होने वाले वाक़यात, वो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे याद रहते हैं। और इसमें तीसरी बात ये आ जाती है उसूल शिद्दत, यानी जो भी बात, जो भी काम जो है हमने दिलचस्पी से सुना हुआ वाक़या होगा या हम ज़्यादा बेहतर तौर पे उसको हम याद रख सकते हैं जब उसमें शिद्दत पाई जाती है, यानी हमारी तवज्जो जो है वो शिद्दत इख्तियार करती है। फिर ये है कि मुकाम में यकसानियत, यानी एक वाक़या जो एक जगह पर पेश आया है, अगर वैसा ही वाक़या दोबारा उसी जगह पर पेश आए तो हमें पहले वाक़यात की जुज़ियात भी याद आने लगती हैं, और इस तरह से पहले वाक़ये की बाज़याफ़्त में हमें आसानी होती है। और नेक्स्ट बात इसमें आ जाती है जज़्बाती और ज़हनी कैफ़ियत। हम जिस किस्म की जज़्बाती और ज़हनी कैफ़ियत में होते हैं और उसी हवाले से हम बाज़याफ़्त करते हैं। यानी अगर हमने कोई वाक़या खुशी के मौके पर देखा है और खुशी का बाइस बना है, तो मज़ीद कोई खुशी का वाक़या पेश आने पर या ऐसा कोई मुकाम होता है जहाँ पे वैसा ही कोई इआदा हो जाता है, हमारी खुशी जो है वो हमारी दुबाला हो जाती है। हम कहते हैं कि वो पुरानी बात भी हमें याद आ गई है। और अगर गम की शिद्दत हो और गम की सूरत हाल में हमने कोई वाक़या होते देखा हो, तो गमज़दा वाक़यात के पेश आने पर हमें वो जज़्बाती हालत में, चूँकि हमें दोबारा से गम की कैफ़ियत होती है, शिद्दत होती है, तो हमें वो वाक़यात याद आने लगते हैं। तीसरी बात इसमें आ जाती है शनाख्त, यानी गुज़री हुई जो चीज़ है उसको अपनी असल में अगर सामने लाया जाए तो वो हमें याद रह जाती है, और यानी उसी वाक़े की शनाख्त के ज़रिए से हम उस बात को दोबारा से दोहरा सकते हैं या याद रख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि फरामोशी क्या है। तो जब हम कोई नई चीज़ याद रखना चाहते हैं तो पुराने वाक़यात को भूल जाना ज़रूरी होता है, और कहते हैं याद करने के लिए भूलना ज़रूरी है। और भूली हुई किसी बात का याद आ जाना, उसे हम कह सकते हैं कि उसे हम अहया कहते हैं, यानी भूली हुई बात जो है वो हमें दोबारा से याद आ गई है। अब फरामोशी के असबाब क्या हैं और उनके अज़ाले की तदाबीर क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले है कि मश्क, यानी जितनी ज़्यादा मश्क की जाएगी उतनी ज़्यादा फरामोशी की रफ़्तार जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से इब्तदाई ताल्लुम जामे हो, यानी शुरू से अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, इब्तदाई ताल्लुम जो है वो जामे है, बेहतर है, तो इससे हमारी फरामोशी की जो है रफ़्तार वो कम हो जाती है। फिर ये है कि अमली ज़िंदगी में काम करने वाले तजुर्बात जो होते हैं, यानी जो बातें हमने इल्मी तौर पर सीखी होती हैं, उनको जब हम अपनी ज़िंदगी में बरूए कार लाते हैं तो इस तरह से हमारी फरामोशी की रफ़्तार कम हो जाती है। फिर ताल्लुम की इक़साम जो है ज़्यादा है या कम फरामोशी है, यानी किस किस्म की हमारी ताल्लुम की इक़साम है, उन्हीं के ज़रिए से हम देखते हैं
کہ اگر ہمارا استاد بہت اچھے طریقے سے پڑھانے والا ہے تو یقیناً ہمیں وہ باتیں زیادہ بہتر طور پر یاد رہتی ہیں، لیکن اگر ہمارا استاد ہمیں اچھے طریقے سے نہیں پڑھا رہا تو اس کی یاد کو ہم گم کر دینا ہی بہتر سمجھتے ہیں اور اس کو فراموش کر دینا بہتر سمجھتے ہیں۔ عدم استعمال جو ہے، یعنی ہم کوئی کام، کوئی اسکل سیکھی ہوئی ہے اور ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے تو یقینی بات ہے ہم اس کو بھول جائیں گے۔ مثال میں آپ کو کمپیوٹر کے حوالے سے دوں گی کہ اگر آپ نے کمپیوٹر کا کورس کیا ہوا ہے لیکن اس کورس میں جو اسکلز آپ نے حاصل کی ہیں اگر آپ ان کو بار بار دہرائیں گے نہیں تو یقیناً آپ کو اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھول جائیں گی اور دوبارہ سے آپ کے لیے مشکل ہوگا، نئے سرے سے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ سونے سے فراموشی کم ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اور بہتر یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر کچھ دیر کے لیے آپ آرام کر لیں، سو جائیں۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ کہ بعد دیگرے یاد کرتے جانا جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم دہراتے جائیں، ایک کے بعد ایک نئی سلسلے میں چلتے جائیں تو ہمارے لیے بھولنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ پھر جسمانی اور نفسیاتی صحت اگر بہتر ہوگی تو ہم کہتے ہیں فراموشی کم ہوگی، اور اگر ہم بیمار ہوں گے تو اس صورتحال میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نسیان بھی ایک بیماری ہے، یعنی بھول جانا جو ہے وہ بھی ایک بیماری ہے۔ اسی طرح سے ملتے جلتے نفس مضمون سے بھی فراموشی کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ویسا ہی نفس مضمون پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں دوبارہ سے پڑھتے ہیں تو ایک طرح سے ہمیں یہ باتیں بھولنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، بھوک ہو، پیاس ہو یا تھکان ہو تو اس صورتحال میں بھی ہمیں اکثر و بیشتر چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں۔ اگر ہم کھانا کھایا ہوا ہے، ہم فریش ہیں، ہمیں تھکان نہیں ہے تو جو واقعات پیش آئیں گے یا جو کچھ ہم یاد کرنا چاہیں گے اس کو ہم زیادہ بہتر طور پر یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں ان پر اگر ہم کنٹرول پا لیں تو یقیناً ہمارا جو ہے تعلم وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ اس حوالے سے کچھ معلومات آپ کو مل رہی ہوں گی۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔